बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने जो वैक्सीन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिक्स को डिस्कस किया था, देन हमने वैक्सीन्स को डिस्कस किया था, ठीक है। और आज जो है हम वैक्सीन के फर्दर डिटेल में येलो फीवर वैक्सीन को डिस्कस करेंगे। येलो फीवर वैक्सीन अब आपके पास क्या होती है? येलो फीवर जो है वो हमारे पास एक सीरियस डिजीज़ है जो कॉज होती है, येलो फीवर वायरस इसको कॉज करता है, ठीक है। ये आपके पास एक मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टी, ठीक है। ये आपके पास मॉस्किटो है, इससे स्प्रेड होती है। अगर तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट कर लेगा तो आपके पास जो है येलो फीवर वैक्सीन येलो फीवर कॉज हो जाता है। लेकिन ये आपके पास डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होती, पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड नहीं होती। अगर हम यूजेस की बात करें तो जो येलो फीवर वैक्सीन है ये यूज़ होती है आपके पास ट्रीट करने के लिए येलो फीवर को, और इसके अलावा येलो सैक एंड ब्लैक वॉमिट को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो येलो फीवर वैक्सीन है ये एटेन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ येलो फीवर वायरस है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं वायरस को कल्चर करते हुए लिविंग एम्ब्रियो ऑफ डोमेस्टिक फाउल में, ठीक है। अब येलो फीवर वायरस क्या क्या कॉज कर सकता है वो हम देखेंगे। येलो फीवर वायरस कैन कॉज फीवर एंड फ्लू, जॉइंटिस है आपके पास, लीवर, किडनी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम फेलियर है, एंड अगर बहुत सीवियर कंडीशन है देन इट कैन कॉज डेथ। अब आपके पास इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? अगर हम येलो फीवर वायरस की वैक्सीन की प्रिपरेशन की बात करें तो आप ये वायरस जो है आप इसको कल्चर करते हैं लिविंग एम्ब्रियो ऑफ डोमेस्टिक फाउल में, ठीक है। आपके पास जो वायरस है इन्फेक्टेड चिक एम्ब्रियो आप लेते हैं, ठीक है। उसका आपने पल्प ले लिया, उसको आपने क्या किया, सस्पेंड कर दिया वाटर में। जब आप उसकी एसेप्टिक प्रोसेसिंग के बाद जो है इसको सूटेबल क्वांटिटीज़ में इम्पाउल्स में डिवाइड कर देते हैं। वो इम्पाउल्स जो हैं उनको आप फिल्ड करते हैं ड्राई नाइट्रोजन से और फ्लेम से सील कर देते हैं। इम्पाउल्स आपके पास क्या होते हैं, आपने इंजेक्शन्स की इस तरह से बॉटल्स देखी होंगी, ठीक है। वो जो ग्लास बॉटल्स होती हैं वो आपके पास इम्पाउल्स होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है, हु शुड बी वैक्सीनेटेड, हु शुड नॉट बी वैक्सीनेटेड, कि आपको किसको वैक्सीन देनी चाहिए और किसको वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। हु शुड नॉट बी वैक्सीनेटेड, ठीक है। अब हमने किसको वैक्सीन देनी है और किसको नहीं देनी। आपके पास जो बेबीज़ हैं अंडर 9 मंथ ऑफ एज, ठीक है, 6 to 9 मंथ के ओल्ड बेबीज़ जो हैं उनको आप वैक्सीन नहीं दे सकते। हाँ, अगर हाई रिस्क है येलो फीवर का तब आप जो है उनको येलो फीवर वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन अगर वो 6 मंथ ओल्ड बेबी है तो आप उसको येलो फीवर वैक्सीन नहीं दे सकते। प्रेग्नेंट वुमेन है तो आप वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अगर वो रिकमेंड करते हैं देन वो येलो फीवर वैक्सीन जो है वो लगवा सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन है वो भी आपके पास डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उनकी रिकमेंडेशन के बगैर जो है येलो फीवर वैक्सीन नहीं लगवा सकती। इसके बाद आपके पास आता है वीकेंड इम्यून सिस्टम। एक पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम अगर ऑलरेडी वीक है तो आप उसको वैक्सीन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको ये भी देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर ये डिसाइड करती हैं सारी चीज़ें कि आपके पास जो पर्सन है वो वैक्सीन लगवा सकता है या नहीं, अपनी वैक्सीनेशन करवा सकता है या नहीं करवा सकता। इसके अलावा ऐसे लोग जो आपके पास एलर्जिक हैं एग से या किसी भी मेडिसन से, तो उनको भी येलो फीवर वैक्सीनेशन उनकी नहीं आप कर सकते। अब डोज आपके पास क्या है? अगर हम डोज की बात करें येलो फीवर वैक्सीन की तो यूजुअल अडल्ट डोज जो है वो आपके पास वो 0.5 ml है, ठीक है। और ये आपने क्या देनी है, एटलीस्ट 10 डेज़ बिफोर ट्रैवल आपने जो है ये डोज उनको देनी है। और यूजुअल पीडियाट्रिक डोज की बात करें तो 9 मंथ के 0.5 ml आपने डोज देनी है सबक्यूटेनियसली एटलीस्ट 10 डेज़ बिफोर ट्रैवल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास वैक्सीन है वो है इन्फ्लुएंज़ा वायरस वैक्सीन। इन्फ्लुएंज़ा वायरस वैक्सीन की बात करें तो इन्फ्लुएंज़ा वायरस वैक्सीन इज़ अ स्टेराइल एक्वस सस्पेंशन है आपके पास इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंज़ा वायरस टाइप A and B, ठीक है।
ये आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो इंडिविजुअली भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में, मतलब टाइप ए सेपरेट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, टाइप बी सेपरेट भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब मिक्सचर आप टाइप ए और बी का मिक्सचर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप प्रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फ्लूइड आपको इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्टेड चिक एम्ब्रियो का यूज़ करना पड़ेगा। चिक एम्ब्रियो से ही इसको ऑब्टेन करते हैं, इन्फेक्टेड होता है वो, लेकिन उसका जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है वो आपको एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा। ये आपके पास जो है ये क्या जो ये वैक्सीन है ये क्या कंटेन करती है, ये कंटेन करती है सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स को, और ये कंटेन समटाइम एब्जॉर्बेंट भी इसमें ऐड होता है, जैसे आपके पास एल्युमिनियम फॉस्फेट है। जो फ्लू है यहाँ पर हमने सिर्फ फ्लू लिखा है। फ्लू जो है ये बेसिकली कोज होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से, और ये स्प्रेड होता है मेनली अगर हम बात करें तो ये कफिंग से, स्नीजिंग से और क्लोज कांटेक्ट होता है, तो उससे फ्लू जो है वो स्प्रेड हो जाता है। जो सिम्टम्स हैं फ्लू की, ये आपके पास सिम्टम्स हैं वो वेरी करती हैं एज के साथ, ठीक है। इसमें आपके पास अगर हम एज की बात करें, किसी में फ़ीवर होता है, किसी में फ़ीवर, चिल्स, सोर थ्रोट, मसल्स में पेन होना, फैटीग, कफ, हेडेक, रनी एंड स्टफ़ी नोज़, ये सारे सिम्टम्स हैं आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन की। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करती हैं वायरस की एज टू एज, ठीक है, पर्सन की एज पे डिपेंड करता है। किसी में फ़ीवर एंड चिल्स होता है, सोर थ्रोट भी हो सकता है, फैटीग भी हो सकती है, कफ भी आ सकती हैं, हेडेक और रनी एंड स्टफ़ी नोज़ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपरेशन। अगर हम प्रेपरेशन की बात करें तो जो वायरस ग्रोथ है, अगर हम कमर्शियल प्रेपरेशन करते हैं, हम वायरस ग्रोथ को कलेक्ट करते हैं चिक एम्ब्रियो से, इन्फेक्टेड चिक एम्ब्रियो से हमने वायरस ग्रोथ को कलेक्ट किया, देन उसको कॉन्सेंट्रेट किया आपके पास, देन रिफाइनिंग की उसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से। रिफाइनिंग करने के बाद आप उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। सबसे पहले आपने वायरस को कलेक्ट किया, देन उसको कॉन्सेंट्रेट किया, उसको कॉन्सेंट्रेटेड करने के बाद आप उसकी रिफाइनिंग करते हैं बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ और इनएक्टिवेट कर देते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। अगर हम यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज टू ट्रीट द फ्लू, ठीक है। फ्लू को ट्रीट करने के लिए आपके पास ये यूज़ होता है। डोज क्या है, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियसली हम देखें तो 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं 0.5 ml के, और आपके पास ये कितना मतलब देखें तो किस आप देखते हैं 6 to 8 वीक्स अपार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पोलियोमिलाइटिस वैक्सीन। पोलियोमिलाइटिस वैक्सीन की बात करें तो ये वायरल डिजीज़ है। इंट्रोडक्शन में देखें तो वायरल डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है बेसिकली नर्व्स को, ठीक है, और ये आपके पास क्या करती है, पार्शियल और फुल पैरालिसिस कोज कर देती है, पैरालाइज कर देती है पर्सन को, ठीक है। हमने देखा होगा ये केस बहुत ज़्यादा हमने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे, ठीक है। पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है, इंडिया में भी कॉमन है, आपको अभी भी पोलियो मिलता है, ठीक है। लेकिन ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी पोलियो मिलता है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें ये केसेस बहुत रेयर हैं, बल्कि हैं ही नहीं है। ये आपके पास वायरल डिजीज़ है जो क्या पैरालाइज कर देती है पर्सन को। किसी की फुल बॉडी होती है, किसी की ओनली लेग्स में इफ़ेक्ट होता है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, अगर हम देखें तो पोलियोमिलाइटिस जो वायरस है टाइप 1, 2 एंड 3 है आपके पास, तो ये वायरल स्ट्रेन जो है हम इनको ग्रो करते हैं सेपरेटली, ठीक है, प्राइमरी कल्चर ऑफ रीसस मंकी किडनी टिश्यूज़ में। रीसस मंकी किडनी टिश्यूज़ में इनको ग्रो करवाया जाता है। डोज़ आपके पास ये भी, इसका यूज़ क्या है, यूज़ ये है कि ये पोलियो को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करती है पोलियो के अगेंस्ट, ठीक है। डोज़ की बात करें तो इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियसली आप 3 इंजेक्शंस देते हैं ऑफ 1 ml 4 वीक्स का अपार्ट, ठीक है, 4 वीक्स का गैप होता है, ठीक है। जैसे 6 to 12 मंथ, मतलब बेबीज़ को जब आपने देखा न्यू बॉर्न बेबी है तो उसकी डोजेज़ होती हैं, पोलियो के ड्रॉप्स उसको दिए जाते हैं,
तो कुछ लोग जो है उनका इतना गलत कॉन्सेप्ट है, वो पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाते या वो वैक्सीनेशन ही नहीं करवाते हैं अपने बच्चों की। जो भी डिफरेंट वैक्सीनेशन हो रही होती हैं, टाइफाइड की है, ठीक है, जो भी है, पोलियो की है, वो वैक्सीनेशन करवाते ही नहीं है। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है आगे जो है जनरेशन, लोगों की जनरेशन को स्टॉप करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये वैक्सीन दी जा रही है, ये चिप अंदर डाली जा रही है। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसी तरह हमने आजकल भी देखा है कि कोविड में भी लोग यही कहते हैं कि आपने वैक्सीनेशन करवाई है तो आपको मैग्नेट लग रहा है या आपको ये हो रहा है या आपका वो हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर वैक्सीन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कोई फीवर हो सकता है, किसी को हेडेक हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है। आपने बच्चों को भी देखा होगा कि उनकी वैक्सीनेशन करवाएं तो उनको फ़ीवर हो जाता है। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। तो वैक्सीनेशन तो करवानी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राईवेलेंट। अगर हम बात करें एक और टाइप की, तो ये है आपके पास ट्राईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आपके पास जो आजकल यूज़ होती है, ठीक है, आजकल हम ये यूज़ करते हैं। इससे पहले जो है वो इंजेक्शन दिए जाते थे, लेकिन अब ड्रॉप्स की फॉर्म में ये दी जाती है। ओरल इसकी डोज भी आ गई है। ये आपके पास प्रेपरेशन है 1 और कम्बिनेशन भी है 3 टाइप्स का, ठीक है। टाइप 1, 2 और 3 तीनों का कम्बिनेशन है ऑफ लाइव एटीन्यूएटेड वायरस है ये आपके पास। आप इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके पास अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी बिल्कुल सिमिलर है। जैसे हमने पोलियो पीछे हमने पढ़ी कि आप वायरस को सेपरेटली ग्रो करते हैं या आप उसको कम्बिनेशन के साथ भी ग्रो करवा सकते हैं। मंकी के किडनी टिश्यू से आप इसको ऑब्टेन करते हैं। ये भी आपको एक्टिव इम्यूनाइजेशन देती है, एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट है, ठीक है, अगेंस्ट पोलियो। डोज की बात करें तो आप इसमें 2 डोजेस लेते हैं एट द इंटरवल ऑफ 8 वीक्स और थर्ड डोज जो है वो आफ्टर इंटरवल ऑफ 8 मंथ्स, ठीक है। ये आपके पास टोटल डोजेस हैं। तो आपके पास ये हमने 3 आज जो हैं डिस्कस की, ठीक है। इसमें हमने येलो फीवर वैक्सीन को डिस्कस किया है, इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन को डिस्कस किया है, पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन को डिस्कस किया है। Thank you so much and don't forget to like, share and subscribe Hopeless Medicos। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जो रिमेनिंग हमारी वैक्सीन्स रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम एंटीटॉक्सिन और टॉक्सिन्स को डिस्कस करेंगे। देन ये टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या आपका वैसे कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट पे कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब होपलेस मेडिकोस। अल्लाह हाफिज़।